ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं मंगलवार 11 फरवरी के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। सबसे पहले हम बात करेंगे कल के क्लोजिंग को लेकर, यानी कि हफ्ते के शुरुआत ही इस बार थोड़े लाल निशान के साथ देखी गई है। 10 फरवरी निफ्टी बंद होता है 23,382 के आंकड़ों पे। बड़ी गिरावट हमने कल देखी थी बाजार में, 23,500 के नीचे बाजार जाके बंद हुआ था, जो कि एक क्रूशियल सपोर्ट था बाजार के लिए। और आज देखेंगे बाजार में तो एक मामूली सी फ्लैट ओपनिंग भी बोल सकते हैं, 2 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी खुलता है 23,384 के आंकड़ों पे, 23,384। और जहां खुला उसी पहली ही कैंडल में बाजार का डे हाई का लेवल देखने को मिला, जैसा कि कल भी हुआ था एग्जैक्टली बाजार में वैसे ही 23,390 के आंकड़े। और उसके बाद लगातार पिटाई, लगातार गिरावट, और स्पेशली बाजार ने जैसे ही 23,220 की स्ट्रेंथ को लूज किया, जो कि हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि बाजार के लिए सपोर्ट का काम करेगी, आखिरी सपोर्ट का काम करेगी, उसके बाद बाजार में आती है बड़ी गिरावट। और बड़ी गिरावट के चलते बाजार अपने 23,000 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को भी ब्रेक करके अपने डे लो के लेवल पे जा चुका था। वक्त था तकरीबन 2:05, 22,986, 22,986 के आंकड़ों पे। हालांकि जो क्लोजिंग हुई है वो थोड़ी सी बाजार के लिए एक हम ये कह सकते हैं राहत की उम्मीद है, क्योंकि 23,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर जाके बाजार बंद हुआ है और बाजार फाइनली 310 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है 23,072 के लेवल पे, 23,072 के आंकड़ों पे। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। अब देखिए यहां पर एक चीज आप देखिए, चाहे सेंसेक्स हो चाहे निफ्टी हो, जो नीचे RSI इंडिकेटर लगा हुआ है इसमें आप एक चीज देखिए, और इसीलिए आज हमने सुबह सुबह आपको बोला था कि आज सिर्फ मार्केट को वॉच करेंगे। हालांकि उसके बावजूद भी हमने आपके साथ एक बार पुट एनालिसिस शेयर करी और उसमें अगर आप लोगों ने एंट्री करी तो शानदार पैसा बना। शानदार पैसा क्यों बना? क्योंकि उस वक्त पुट के अंदर जो RSI इंडिकेटर था वो दिखा रहा था कि भैया यहां पर हमें अब एंट्री करनी चाहिए। जबरदस्त मोमेंटम बन रहा था बाजार में, जिसकी वजह से हमने वो एनालिसिस आपके साथ शेयर करी। अब दोबारा हमने कहां पर आपके साथ एनालिसिस शेयर करी? 23,000 की कॉल निफ्टी की। तो टेलीग्राम चैनल को इसीलिए हम बोल रहे हैं फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, मार्च तक फ्री है। फ्री इसलिए नहीं है कि सिर्फ आपको कॉल एनालिसिस मिलेगी, फ्री इसलिए भी है ताकि आप लोगों को वहां पे पढ़ने का मौका बनेगा। और आज से वहां पर एक आपके साथ लर्निंग शेयर होगी, डेली एक लर्निंग, जिसे आप नोट करना शुरू कीजिए। तो आज से शुरुआत करेंगे। जो हमारे लर्निंग ग्रुप में लोग थे उनको तो पता ही है, बट अगर आपको नहीं पता तो बाय और सेल का प्राइस कैसे लगाते हैं उसके ऊपर बताएंगे। तो फटाफट जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और ज्वाइन करने का तरीका एकमात्र है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है। सेंसेक्स कल एक बड़ी पिटाई के साथ बंद हुआ था, लाल निशान में 77,312 के आंकड़ों पे, 77,312। आज 73 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग मिली यहाँ पे, ठीक है। 77,385 पे बाजार खुला, यानी कि एक अच्छे हरे निशान में। खुलते ही बाजार ने अपना डे हाई का लेवल बनाया उसी कैंडल में, जो कि थे 77,387 के आंकड़े। और उसके बाद बाजार लुढ़कता चला गया। बाजार ने काफी कोशिश करी 76,910 के लेवल पे, यानी कि सपोर्ट पे, 76,910 एक सपोर्ट था बाजार के लिए, वहां पे बहुत टाइम पास किया। मगर उसके बाद जैसे ही बाजार में आता है डर का माहौल। अब देखिए ये जो डर है, क्यों गिरा क्यों नहीं गिरा, वो एक अलग रीजन है, बहुत सारे कारण है। कल मेटल को लेके थोड़ा सा बाजार परेशान हुआ था, ट्रम्प साहब को लेके। बाजार क्या बॉटम बना के वापस ऊपर जा रहा है, बाजार क्या कर रहा है, ये चीजों पे आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइट रखेंगे आज का सेशन, ठीक है। बाजार का डे लो था 76,031, 76,031। तो अगर आप देखेंगे अपने डे हाई से तो तकरीबन 1,300 पॉइंट की गिरावट देखी गई, ठीक है। क्लोजिंग 1,018 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग। सेंसेक्स अपने एक्सपायरी के दिन मंगलवार, आज एक्सपायरी थी वीकली, अगर आपको पता होता सेंसेक्स में 76,294 के लेवल पे, 76,294। एक बड़ी गिरावट लगातार 2 दिन से सेंसेक्स में देखी जा रही है।
बात करते हैं बैंक निफ्टी। हम कहाँ रहेंगे पीछे? अगर सब कुछ हो रहा है नीचे तो भैया हम क्यों रहेंगे पीछे? और इसी सिलसिले में बैंक निफ्टी ने भी काम किया। कल बैंक निफ्टी बंद हुआ था 50,000 के लेवल के नीचे, यानी कि एक लाल निशान में 49,981। आज 169 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ ही बैंक निफ्टी खुला। आपने देखा निफ्टी फ्लैट ओपनिंग, सेंसेक्स हरे निशान में, मगर बैंक निफ्टी शुरू में ही गुस्से में था और जिसके कारण बाजार खुलता है 169 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ 49,812 के आंकड़ों पे, 49,812। जहां खुला उसी कैंडल में पहले तेजी करने की कोशिश करी, तकरीबन 90 पॉइंट के आसपास की हमें बढ़त देखने को मिली पहले ही स्पाइक में, जिसके कारण बाजार पहुंचा 49,907 के लेवल पे और उसके बाद लहूलुहान बैंक भी सारे के सारे, जिसके कारण गिरावट गंभीर हुई जैसे ही बाजार ने 49,500 के लेवल को ब्रेक किया। देखिए वैसे हम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं कल से। हमने आपको बताया जब भी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे रहेंगे तब तक हमें डर और घबराहट देखने को मिलेगी बाजार में, क्योंकि बायर्स वहां पे डरे रहेंगे। वो क्या करेंगे? सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी से ही काम करेंगे। बाय ऑन डिप्स तब जब बहुत अच्छी हमारे को सपोर्ट मिलेगी, नहीं तो बिल्कुल भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। जिसके कारण आज का जो डे लो था वो था 49,177 और तकरीबन सारे ही इंडेक्सेस में 2 बजे के आसपास एक रिकवरी देखने को जरूर मिली, जिसके कारण बाजार जो था अपने लोअर लो से जो क्लोज हुआ वो था 49,403, यानी कि 49,403 के आंकड़ों पे 578 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ मंगलवार हफ्ते के 2 दिन हुए और दोनों दिन बड़ी गिरावट बाजार में देखने को मिल रही है। अब आगे क्या होगा तो बात करते हैं बुधवार के लिए 12 फरवरी क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 में। अब ये चार्ट आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। आज रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं बताएंगे, आज मन नहीं है रेजिस्टेंस सपोर्ट बताने का आपको। आज आपको बताना है कि बाजार में साइकोलॉजी कैसे काम करती है। देखिए यहां पर जब बाजार था तो लगा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है बाजार। इस कैंडल के बाद बहुत लोगों ने तेजी करने की उम्मीद रखी, मगर बाजार ने बिल्कुल डायरेक्शन ही उल्टी दे दी, गैप डाउन दिया और बाजार नीचे के मुंह खोल के बैठ जाता है। अब जब बाजार यहां आ गया था, मेजॉरिटी लोगों ने ट्रेड नहीं किया होगा कि ये सोच के कि अभी तो और गिरेगा, बाजार ने ऐसे हल्की हल्की तेजी दिखानी शुरू करी। अरे बस अब तो तेजी दिखाएगा, अब तो ऊपर जाएगा। बाजार ने एक डिप दिया, सारे एसएल हिट कर दिए, आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, यानी कि आपकी हिम्मत खत्म बाजार में। उसके बाद बाजार ने फिर तेजी दिखाई, अब तो ऊपर जाएगा, बाजार ने फिर से गैप डाउन दिया और खत्म कर दिया। अब जो खत्म किया 22,700 के आसपास में, इसमें बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैप हुए कि बस अब तो सब जनवरी है, साल का शुरुआती महीना है, हमने कस्में खाई थी 2024 में कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, लॉसेस लेते हैं, मगर यहाँ पर थोड़ा बहुत फिर लिया और अब तो चलो सब कुछ खत्म, ताला लगा देंगे। बहुत से लोगों ने ऐसे किया और फिर धीरे 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 बाजार ने अपनी चाल पकड़ी। आज बस इसी को समझते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी को। और जैसे ही 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करा, लोगों को और सबको लगा कि बस बाजार अब 24,000 के पास में, मगर बाजार 24,000 के बेहद करीब पहुंच के लगातार गिरावट दिखा रहा है और आज की जो गिरावट है वो है गंभीर। तो क्या अब यहां से बाउंस बैक आएगा? क्या कल बाउंस बैक मिलना चाहिए था या अभी और गिरावट होगी? ये सबसे पहला सवाल है। तो करना क्या है? सबसे पहला करना क्या है? देखिए एक ही चीज आपको बार बार बताते हैं, अगर दिन भर ट्रेड करनी है तो कब करनी है, किस लेवल पे करनी है, लॉन्ग में जाना है तो कब करना है। तो लॉन्ग के लिए एक पॉइंट लिख लीजिए, निफ्टी में रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं बता रहे भाई साहब, बिल्कुल भी, ठीक है। लॉन्ग में 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बड़ी कैंडल कौन सी? इस हाई को ब्रेक करने दीजिए, 23,850 के लेवल को नोट कर लीजिएगा। उससे पहले आपको करना है, करिए, रोज हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, रोज करिए, मगर लेवल्स के अकॉर्डिंग करिए। मगर बुलिश जाना है तो 23,850 के ऊपर एक अच्छा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब नीचे के स्तर कहां तक गिर सकते हैं बाजार में? बाजार है जी, कहीं भी गिर सकता है बाजार। आज रात में कोई न्यूज आ जाती है नेगेटिव तो बाजार हो सकता है कल आपको 21,000 और 20,000 के लेवल पे भी दिख जाए। इसमें तो कोई कमी है नहीं, बाजार को गिरने में तो कोई रोक नहीं सकता। तो यहां पर फिलहाल सपोर्ट और रेजिस्टेंस से भी इंपॉर्टेंट है आरएसआई इंडिकेटर को देखना शुरू कीजिए, ठीक है। अब क्यों हम ये बोल रहे हैं आरएसआई इंडिकेटर? आरएसआई इंडिकेटर एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आपका काम करता है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अगर ये 30 के आसपास आए, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए हम कहां पर हैं इस वक्त 1 डे के टाइम फ्रेम पे 41। अगर ये 25 से 30 के बीच में आ जाए, दोबारा आपको बता रहे हैं
25 से 30 के बीच में आ जाए RSI इंडिकेटर 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर तो खरीदेंगे और इंतजार करने की कोशिश करेंगे, मगर पहले लर्न करेंगे। ये नहीं खरीद लिया तभी कुछ भी ऑप्शन खरीद लिया जो मन करा और बस 5 मिनट में ऊपर नीचे हुआ और डर के मारे निकाल दिया, नहीं। लर्न करना शुरू कीजिए। पहले आप पेपर पे लिखना शुरू कीजिए, पेपर पे लिख के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना शुरू कीजिए। फिर एक छोटी सी पूंजी लगाएं जो आप रिस्क आपका अलाउड करता है। लोन लेके ना लगाएं, ये ना सोचे कि अगर असल में मैंने यहां खरीद लिया होता और उसका इतनी बड़ी रैली जो पेपर पे लिख लिख के अमीर बना वो ना करता, सच में खरीद लेता तो आज मारुति से मर्सिडीज पहुंच जाता। ऐसा गलती ना करें, ठीक है। पहली चीज तो नियम बनाएं कि आपको खरीदारी करनी है मगर RSI इंडिकेटर को देख के करनी है, ठीक है। पहली चीज। अब बिकवाली कब करनी है कि मैंने तो यहां पे खरीद तो लिया बट मैं बेचूं कहां पर? बेचो छोटे छोटे प्रॉफिट के ऊपर, छोटे छोटे प्रॉफिट पे। बट अगर आपको लॉन्ग जाना है, बड़ा प्रॉफिट लेना है तो बड़े रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद, तो अभी के लिए 23,850 निफ्टी के लिए बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। नीचे 23,000 को बाजार टेस्ट कर सकता था। बहुत सारे एनालिस्टों ने आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, बहुत सारे टीवी चैनल पे भी देखा होगा, 23,000 बाजार टेस्ट कर सकता है और वो आज बाजार ने कर लिया। तो क्या बाउंस बैक मिलेगा? बाउंस बैक मिलेगा कहां पर? आपको 23,385 के ऊपर, ठीक है। कौन से? 23,385, यानी कि आज की कैंडल का हाई मार्क कर लीजिएगा। 23,390 लिख लीजिए, इसके ऊपर बाजार क्लोजिंग देगा। आपको तेजी में जाना है कहां तक? 23,850 तक। 23,850 ब्रेक करेगा तो आपको जाना है 24,200 और 250 तक, ठीक है जी। क्लियर है निफ्टी में? चलिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं, कल के लिए इंतजार करेगा। बिना मतलब के बाजार में रोज हर लेवल पे खरीदते जाएंगे, परेशान होंगे और कुछ नहीं मिलेगा आपको। आज की वीडियो में दिखाते हैं हम आपको कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। एक अकाउंट दिखाते हैं जो कि ऑलमोस्ट हमारे ही अकाउंट है, जो कि आप दिखाएंगे कि देखिए नवंबर से उस पर किस तरीके से काम हो रहा है। नवंबर में बना था अकाउंट, ज्यादा दूर और लंबी बात नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी की और बात कर लेते हैं फटाफट। बैंक निफ्टी में भी हम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हैं भैया। जब तक 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल के नीचे हैं बाजार में गिरावट गंभीर होगी। तो क्या अब वापस से हम टेस्ट करेंगे 47,000 और 48,000 के लेवल को? बिल्कुल कर सकते हैं। ये भैया बैंक है, एक दिन में 2-2 हजार पॉइंट की गिरावट दिखा सकता है, ध्यान रखिएगा। मगर पहला सपोर्ट जो अब आएगा बाजार के लिए वो ये वाली रेंज होगी, ये वाली रेंज, यानी कि 49,000 के लेवल बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। आज बहुत नीचे आया बाजार, 49,170 तक आया था, तो 49,000 बाजार के लिए पहला सपोर्ट का काम करेगा। और स्पेसिफिक जाना है तो 48,910 नोट कर लीजिएगा। 48,910 पहला सपोर्ट का काम है इमीडिएट। इसको तोड़ता है बाजार, फिर से टेस्ट करेगा लोअर लोस को। अब ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये वाला जो पैटर्न बना, ये वाला जो पैटर्न बना, इसको टेस्ट करके बाजार ऊपर जाने की फिर कोशिश करेगा, ठीक है। क्योंकि ये पैटर्न देखिए, इसने ये बनाया, इसने ये बनाया, बाजार हो सकता है यहां से बाउंड करके बाजार ऐसा पैटर्न बनाए और अगला लेवल 51,000 तक बाजार को जाते हुए देखने को मिले, ठीक है। क्लियर है निफ्टी बैंक में? रेजिस्टेंस बहुत सिंपल सी बात है, जब तक हमारे इस हाई को ब्रेक ना कर दे तब तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, जो कि है 50,650 के आंकड़े, 50,650 के लेवल। क्लियर? चलिए अब दिखाते हैं अकाउंट। और फिर पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको बोला है सब पूरे मास तक सब कुछ फ्री है, रजिस्ट्रेशन फ्री। सीखने की अगर आपकी चाहत है तो सीखिए। और आज टेलीग्राम चैनल पे शाम में बताएंगे हम आपको लिख के कि क्या बाय और सेल के लिए प्राइस को कैसे मार्क किया जाता है। देखिए स्क्रीन के ऊपर अब आपको हम एक अकाउंट दिखा रहे हैं जो कि बिल्कुल नया अकाउंट है। अक्टूबर में 2024 में नहीं था, सितंबर में भी नहीं था, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें काम शुरू हुआ था नवंबर 2024 में। टोटल 4 ट्रेड हुई आखिरी के सप्ताह में, और ये टेस्टिंग था। बाजार में जब भी कोई स्ट्रैटेजी पे काम होता है तो उससे पहले उसके ऊपर टेस्टिंग की जाती है। तो ये टेस्टिंग था, काफ़ी दिनों तक हमने अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया और उसके बाद ही हमने अकाउंट खोल के इस पर काम करना शुरू किया। आप देखेंगे नवंबर के महीने में टोटल 4 ट्रेड हुई है, जिनमें से 2 पॉजिटिव और 2 हमारी लाल निशान में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नवंबर से दिसंबर के महीने में आप टोटल देखेंगे तो 18 ट्रेड हुई हैं पूरे दिसंबर के महीने में, यानी कि 18 ट्रेडिंग डेज का। ट्रेडिंग डेज तो काफ़ी थे, मगर ऑलमोस्ट 18 दिन हमने ट्रेड किया, जिसमें से 16 दिन हमारे हरे निशान में बाजार, यानी कि हमारा पोर्टफोलियो बंद होने में कामयाब रहा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर इस तरीके का ट्रेड सेटअप आप लर्न करना चाहते हैं।
सीखना चाहते हैं। और यही हम समझा रहे हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ 3 ही चीजें हैं। एक अच्छी एनालिसिस, एक ट्रेड सेटअप बना के उसका इंतजार करना, उसके बाद पेशेंस रखना। बाजार में अप एंड डाउन आएगा मगर पेशेंस रखना, और अपने दिमाग में एक रिस्क को मैनेज करके काम करना। बात करते हैं आने वाले 2025 यानी कि शुरुआत हुई नए साल की। बहुत लोगों ने कस्में खाई, हमने भी खाई कि ये गलतियां नहीं करेंगे जो 2024 में करी। तो इसको दिमाग में रखा और फिर और बेहतर करने की कोशिश करी। तो जनवरी में आप देखेंगे तो तकरीबन 15 ट्रेड हुई हैं। देखेंगे आप 15 ट्रेड्स हुई हैं, अलग अलग दिन बिल्कुल यहाँ पे मेंशन है, और ये धन का प्रोफाइल है। 15 में से तकरीबन 12 ट्रेड सक्सेसफुल हुई, 2 ट्रेड में लॉस मिला और एक ट्रेड बिल्कुल ना के बराबर यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट, बिल्कुल एवरेज पे हम निकल गए, जो कि 3 तारीख की थी। और ये देखेंगे तो ऑरेंज कलर की। और अगर आपको पता है धन का या जीरोधा का अकाउंट में कैसे पता चलता है तो आपको इजीली पता चल जाएगा। तो यहां भी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी थी। 15 दिन में से अगर 12 दिन आप प्रॉफिट ले रहे हैं तो अच्छी बात है। लॉस होगा, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि लॉस नहीं होगा। लॉस हमने दिखाया, हमें दिसंबर 2024 में भी हुआ, जनवरी में भी हुआ। अब आ जाते हैं फरवरी के महीने में। फरवरी का महीना, शनिवार 1 तारीख बजट का दिन था, और उसके बाद लगातार रोज ट्रेड हुई है सिवाय मंगलवार आज। देखिए, अब हमने आपको बोला कि नो ट्रेड, तो ये नहीं कि हम तो चुपचाप से एक ट्रेड कर ही लें, किसको क्या पता है। इसीलिए ये अकाउंट से अब आपको दिखाएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आप देखें आने वाले कई दिन अब ट्रेड नहीं करेंगे, शांति से बैठेंगे, इंतजार करेंगे, पढ़ने के ऊपर फोकस करेंगे, लर्न करेंगे, उस टाइम को यूटिलाइज करेंगे। दिन भर ट्रेड करके जुआरी नहीं बनना, हमें एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, और वो तभी होगा जब आप सीखेंगे। कॉल पुट के चक्कर में ना रहें, एक ही बात है, किताबों में जो लिखा है उसको पढ़ें, धीरे धीरे अप्लाई करें, 3 रूल अपने अपना लें। बिना पढ़े बिना एनालिसिस के मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे, सबसे पहली चीज। दूसरी बात, कोई कुछ भी कहे ये खरीद लो वो खरीद लो, देखेंगे नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अपना पैसा जो लगाओगे वो किसी का लोन का, गोल्ड को गिरवी रख के, जमीन बेच के, इस तरह की हरकतें ना करें। पैसा उतना ही बाजार में लगाएं जो देखिए कभी भी जीरो हो जाए तो आपको नींद आ जाए, चाहे वो 5,000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, आपकी रिस्क कैपेसिटी के ऊपर है। क्योंकि जब आप अपनी लिमिट से ज्यादा पैसा लगा देते हैं बाजार में और लॉस होता है तो फिर रात भर नींद नहीं आती आपको। तो डिप्रेशन में नहीं जाना, ना एंजाइटी लेनी है, ना बीपी बढ़ाना है, आपको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, यही एक नियम रखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा सीखने पे कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों। राउंड फिगर लगाएं, डेसिमल लगाएं, किस तरीके से बाय करें ताकि आप लोग जब बाय करें तो आसानी से बाय हो, और जब सेल के लिए जाएं तो सेल भी कर पाए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।